मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। दोस्तों, आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई कुछ ना कुछ पाने की सोचता है। कुछ लोग उनमें से सफल हो जाते हैं और कुछ असफल। हार और जीत हमारी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जो जीत जाता है वह तो आगे बढ़ जाता है, पर उस हारे हुए इंसान का क्या वो इंसान अपनी हार को स्वीकार कर ले या फिर उस हार से कुछ सीख लेकर दोबारा कोशिश करें। दोस्तों, आज मैं जिस इंसान के बारे में बताने जा रहा हूं, हो सकता है अब में से बहुतों ने उसका नाम और कामयाबी के बारे में सुना होगा, पर दोस्तों ये वो इंसान है जिसने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। वह अपनी हार से सीख कर आज दुनिया का सबसे अमीर और कामयाब इंसान है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलोन मस्क के बारे में। एलोन मस्क आज दुनिया के सबसे अमीर शख्स है, जो टेस्ला और स्पेसएक्स नामी बड़ी कंपनियों के मालिक है। आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में, कैसे उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। पर दोस्तों, अगर आप एआई और नॉलेज पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को हुआ। एलोन मस्क अफ्रीकी मूल के इन्वेस्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन है। एलोन मस्क स्पेसएक्स, टेस्ला, सोलार सिटी, न्यूरालिंक, द बोरिंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के को फाउंडर और सीईओ है। एलोन अपनी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, बैटरी उत्पादों और सौर ऊर्जा उत्पादों के सभी उत्पाद, डिजाइन, इंजीनियरिंग और वैश्विक विनिर्माण के नेतृत्व करते हैं। इसके अलावा Zip2 और X.com के भी फाउंडर हैं। बाद में X.com कम्युनिटी कंपनी के साथ मर्ज हो गया और उसे नया नाम पेपाल मिला। फ्रोम में एलोन को दिसंबर 2016 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली सूची में 21वां स्थान प्राप्त हुआ। जनवरी 2018 तक एलोन की कुल संपत्ति 20.9 अरब डॉलर की थी। एलोन का कहना है कि सोलार सिटी, टेस्ला और स्पेसएक्स का लक्ष्य विश्व और मानवता को बदलने के लिए है। उनके लक्ष्य में साधारण ऊर्जा उत्पादन और उपयोग के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है और 2050 तक मंगल ग्रह पर मानव बस्ती का स्थापना करने का भी इसमें काम शामिल है। एलोन मस्क बचपन से ही शर्मीले और किताबों में घुसे रहने वाले व्यक्तियों में से एक व्यक्ति थे। 10 साल की उम्र में उन्होंने ऐसी किताबें पढ़ ली जो कॉलेज के स्टूडेंट भी नहीं पढ़ पाते थे, और 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर पे पढ़े एक कंप्यूटर और कुछ बुक्स की मदद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर लॉस्ट और गेम डेवलप कर ली। बेसिक लैंग्वेज में बनी इस वीडियो गेम को एलोन ने $500 में बेच दिया और उन्होंने अपने स्कूल की फीस इसी से अदा की। फीस तो भर दी, लेकिन स्कूल के कुछ बच्चे उनसे मारपीट करते थे। एक बार उन बच्चों ने एलोन को इतना मारा कि वे बेहोश हो गए। 1988 में वे कनाडा चले गए और एक अमेरिकन नागरिक बन गए। फिलहाल एलोन अभी टेस्ला मोटर, सोलार सिटी के सीईओ और मुख्य उत्पादन है। साथ ही में वह स्पेसएक्स के भी सीईओ और सीटीओ है। एलोन मस्क ने 1995 में अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की। कंपनी में आगे जाकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एलोन को सीईओ के पद से हटा दिया। बाद में साल 1999 में Zip2 को कंपैक्ट कंपनी को बेच दिया। बेचने के बाद एलोन 7% के हिस्से और $22 मिलियन मिले। इन पैसों से वह आराम से अपनी जिंदगी निकाल सकते थे, पर एलोन ने इन्हीं पैसों को इन्वेस्ट किया और X.com कंपनी बना डाली। X.com एक ऑनलाइन ट्रांसैक्शन की ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी थी। आगे जाकर दूसरी कंपनी कम्युनिटी के साथ मर्ज हो गई। उसके बाद इसका नाम पेपाल रखा गया, लेकिन पेपाल से भी एलोन को सीईओ के पद से हटा दिया गया। अक्टूबर 2002 में पेपाल को ईबे द्वारा $1.5 बिलियन में खरीद लिया गया। पेपाल के बाद उनका अगला कदम अंतरिक्ष में था। एलोन मस्क का कहना था कि मार्स पर जीवन होना चाहिए, मैं वहां पर पेड़ पौधे लगाऊंगा, लोगों को बचाऊंगा। एलोन मस्क ने रशिया फेडरेशन के साथ इसके बारे में बात की, लेकिन बात नहीं बन पाई। जब वो रशिया से वापस आए तो एलोन ने सोचा कि क्यों ना मैं ही रॉकेट बनाने की कंपनी शुरू करूं, पर एलोन के पास इन सब के फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। अपनी लगन और मेहनत के जरिए उन्होंने बुक्स और इंटरनेट की मदद से ज्ञान प्राप्त किया। मस्क ने अपनी तीसरी कंपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन यानी स्पेसएक्स की स्थापना की, जिसमें उनका टारगेट कमर्शियल स्पेस ट्रैवल के लिए अंतरिक्ष यान को निर्माण करना था और मंगल पर मानव बस्ती की स्थापना करने का था। साल 2006 से 2008 के बीच उनके पहले 3 रॉकेट लॉन्च हुए, पर तीनों रॉकेट फेल हो गए। तीनों रॉकेट फेल होने के बाद उनके काफी सारे पैसों का नुकसान हुआ। कोई फंडिंग करने को राजी नहीं हो रहा था। स्पेसएक्स अब टूटने के कगार पर थी।
लेकिन फिर भी इस बंदे ने हार नहीं मानी। बंदे ने सोचा एक और बार ट्राई कर लेते हैं। अपना सब कुछ पेश कर इस बंदे ने अनाउंस किया कि कुछ ही महीनों में एक चौथा रॉकेट लॉन्च करने वाला हूँ। हालांकि इस फील्ड में इतने कम समय में कोई भी ट्राई नहीं करता, पर एलोन की बात ही अलग थी। इसके बाद फैल्कन 1 लॉन्च हुआ और ऑर्बिट तक पहुंचने में सफल हो गया। तब नासा से $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट एलोन को मिला। आज वे नासा के स्पेस एजेंसी के इक्विपमेंट, कार्गो और सैटेलाइट ऑर्बिट तक पहुंचाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति और लगन से बुक पढ़कर उन्होंने अपने ज्ञान के स्तर को उन सीमाओं तक पहुंचाया जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। कई फेलियर के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, अपने सपने को साकार किया। एलोन को दुनिया का आयरन मैन कहते हैं क्योंकि जो मन में आया वो किया। स्पेसएक्स का सब अच्छा चल रहा था, तभी उन्होंने टेस्ला मोटर में अपना इन्वेस्ट किया और उसके सीईओ बन गए। आज एलोन मस्क कई सारी कंपनियों का मालिक है, स्पेसएक्स, टेस्ला, सोलार सिटी, न्यूरालिंक आदि। आखिर में एलोन मस्क की एक सीक्रेट मोटिवेशन क्यों? When something is important enough, you do it, even if the odds are not in your favor. जब कोई चीज पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण होती है तो इसे करें, भले ही आपके पक्ष में ना हो।